नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और आइए अब शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आदमपुर थाना क्षेत्र के मछोदरी पुलिस चौकी के पास लंच पैकेट बांटने के दौरान विवाद हो गया। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स पहुंची तो लोग बस्ती छोड़कर भाग गए। हमले में चौकी प्रभारी राजकुमार को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पर हमले की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ जारी है। ये मेफार साहब के से कुछ फूड पैकेट आता है और उसका वितरण हो रहा था वहाँ पे। उस वितरण में जो 200 पैकेट बंटने थे तो लोग इकट्ठा हो गए थे काफ़ी। उनको एक डिस्टेंसिंग पे खड़ा कर रहे थे बना करके वहाँ पे जो दुर्गा जी थे। उसमें आगे पीछे खड़ा होने को कि मैं पहले आया था और पीछे आया था, इनके बीच में कुछ आपस में ही लड़ गए वहाँ पे सब। उनको दुर्गा जी बीच बचाव करने लगे, उसी में किसी ने पत्थर मारा जो एक सब इंस्पेक्टर को हमारे चोट आई है चेहरे पे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उनको हम चिन्हित करा रहे हैं। जो उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कल से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश यूपी सरकार की ओर से सभी जिलों को दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बारे बताते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है। उसी को लेकर मार्गदर्शन के लिए सरकार की तरफ से जरूरी निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण के दौरान लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना हॉटस्पॉट का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अन्य जगहों से कोई पॉजिटिव केस आए तो उस इलाके को सील करके जांच की जाए। डीएम कौशल राज शर्मा ने लोगों से अपील की है कि किसी को बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं और वहीं उन्होंने बताया है कि प्रवासी लोगों को दूसरे जिलों में भेजने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका इंतजाम भी किया जा रहा है। कैसे कार्य करना है, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। रिपीट ये किया गया है कि जो पहले लॉकडाउन में व्यवस्थाएं थी वही आगे भी चलेंगी। पहले कई कयास लगाए जा रहे थे मीडिया हाउसेज में भी और लोगों के द्वारा भी कि कई चीज़ खुलेंगी और बाकी चीज़ें चालू होंगी। उसके बारे में स्पष्ट बता दिया गया है कि अभी ऐसी फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जो दुकानें, जो मंडियां, जो किसी प्रकार के संस्थान प्रतिष्ठान जो समय निर्धारित था वैसा ही आगे भी चलेगा। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किसी में भी कोई छूट भी नहीं दी गई है। कोई इंडस्ट्री या किसी प्रकार की अन्य एक्टिविटी, उसमें कोई छूट नहीं है। जो पूरा लॉकडाउन पहले चल रहा था वही आगे चलेगा। अभी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। हमारे जो केसेस नो पॉजिटिव आए थे उसमें सब ठीक होकर के धीरे धीरे वापस जा रहे हैं और हमारे यहाँ L1 L2 कोविड हॉस्पिटल अच्छी तरीके से बन गए हैं, फंक्शनल हैं, डॉक्टरों की टीम लगा दी गई है और सब लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, मरीज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और हम लोगों ने शहर और देहात के क्षेत्रों में टीमों बढ़ा करके करीब 77 टीमें हम लोगों ने लगा करके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी सस्पेक्टेड केसेस की सैम्पलिंग कर रहे हैं और करीब हमारे 50 से लेकर के 80 केसेस तक, आज 86 केस सैम्पलिंग हुई थी, जिनकी रिपोर्ट हमको दूसरे दिन मिल जाती है। अभी अब तक कोई पुनः पिछले 9 दिनों के बाद कोई पॉजिटिव नहीं आया। और मैदागिन स्थित सप्तसागर दवा मंडी में एसडीएम सदर और कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में लोगों के बीच कोरोना को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा हर दुकानदार को ये निर्देश दिया गया कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि दुकानों पर भीड़ एकत्रित ना होने पाए। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का सख्त निर्देश दिए गए हैं। कई दुकानों पर भीड़ देखकर अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो। ऐसा होने पर संबंधित दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है दवा मंडी में। शिकायत पर हम लोग आए, वैसे हम लोग पहले से भी अलर्ट थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। यहाँ इस शिकायत पर यहाँ देखने आए हैं हम लोग। दुकानदारों को आश्वस्त किया गया है और उनको आगाह भी किया गया है कि वो अपने कर्मचारी जो है वो कम करें, जिससे कि दुकान के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और वो अपने ग्राहकों से भी इसका पालन करवाएं। और आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित काशी स्टेशन पर मौजूद 22 निराश्रित लोगों को प्रशासन ने कचहरी स्थित जेपी मेहता इंटर कॉलेज में बने शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान जगह जगह फंसे ऐसे लोगों को निकालकर प्रशासन उनके रहने और खाने का इंतजाम कर रहा है।
बाहर के जो भी यहाँ यात्री या जो भी काम करने वाले हैं या पूजा दर्शन करने आए हैं, वो सब ऑलरेडी शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए हैं पहले से ही। जैसे कि आपके राजघाट शेल्टर होम में 10 लोग ठहरे हुए हैं, गोलगड्ढा शेल्टर होम में 12 लोग ठहरे हुए हैं इस समय, और आपका सिटी स्टेशन रेलवे जो ये शेल्टर होम है अपना, वहाँ 6 लोग ठहरे हुए हैं, सब बाहर के लोग हैं। और लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में गरीब और असहाय लोगों की मदद में लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। सलारपुर क्षेत्र में पुलिस की मदद से लोगों ने जरूरतमंदों के बीच इस राशन का वितरण किया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना सोए, यह उनकी कोशिश है। आज मैं अपने घर पर और खुद से मतलब कि मैं लॉकडाउन में मैंने पूरा मतलब अपनी तरफ से कराया, मैंने सब कुछ राशन मैंने बंटवाया। बाकी गरीबों में जितना मतलब 160 से ऊपर ही मैंने बंटवाया राशन। कब तक चलता रहेगा ये प्रकार? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं चलाऊंगी इसको। और आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशी स्टेशन राजघाट पर भी समाजसेवी लोगों ने सहयोगियों के साथ मिलकर निराश्रित और असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी देश की सेवा है। हम लोग विगत जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अनुपम राय जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग जो गरीब समाज है उनको भोजन वितरण करने का काम करते हैं, और उसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ काशी स्टेशन के पास जो भी गरीब हैं या जो भी लोग जिनको भोजन नहीं मिला है उन लोगों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों के साथ क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। सभी लोग जो है सभी लोगों का सहयोग रहता है। हमारे राजू उपाध्याय जी हैं और भी जो लोग हैं नौजवान साथी, वो सभी लोग साथ में जुड़ करके और इस काम को कर रहे हैं। घनी आबादी वाले पक्के मुहाल के दर्जनों इलाकों में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवानों ने दवा का छिड़काव किया। N1 और एपीएन चैनल के नेपाल 1 और एपीएन चैनल के आह्वान पर कंपनी कमांडर नरेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ जवानों ने ठठेरी बाजार, चौखंबा, सब्जी मंडी, भैरवनाथ मंदिर, भुतई, इमली, गोलघर, सिद्धमाता गली, रामघाट, गोला गली, टकसाली गली, ग्वालदास साहू लेन और संकटा मंदिर क्षेत्र में दवा का छिड़काव किया। सीआरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट है, लोकेशन है, यहाँ पर 5 लोकेशन है। उस 5 लोकेशन से एक सीआरपीएफ की पार्टीज डेली अपने अपने लोकेशन से निकलती हैं और लगभग 100 घरों में संपर्क करके अपने हेल्पलाइन के जो पर्चे हम लोग के बनाए हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसी के माध्यम से ज़्यादा संख्या में लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं। आवश्यकता अनुसार इलाके में डिसइंफेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। केमिकल स्प्रे करके हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक अगर किसी की खाने को लेकर, राशन को लेकर कोई समस्या आती है, हम लोग को पता चलता है तो उसको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से उसको हम लोग मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ यदि संभव होता है तो राशन इत्यादि, फेस मास्क, सैनिटाइजर वगैरह हम लोग अपने स्तर पर भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और 21 दिन के लॉकडाउन के बाद देश भर में 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी 40 दिन तक लोगों को घरों में ही रहना है। इसके कारण कई बार लोग शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करते हैं। ऐसे में योग इससे दूर भगाने का आसान और सर्वसुलभ तरीका है। इसी को देखते हुए वाराणसी में ऑनलाइन योगा क्लास शुरू की गई है। इस योगा क्लास में लोग न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ भी रख रहे हैं। लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, लोग घरों में अपने कैद है, जिसके लिए हम सोशल मीडिया के तहत लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से योग करा रहे हैं। सोशल मीडिया के तहत मेरे साथ 20 लोग जुड़ते हैं जो मेरे रेनिया योगा हेल्थ एंड फिटनेस एकेडमी में आकर योगा सीखते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो वही लोग मेरे से जुड़ते हैं साथ में। ये हमारी योगा टीचर हैं जिनका नाम प्रिया जायसवाल है। ये हमें कॉलोनी में मंदिर में बुला करके लॉकडाउन की वजह से सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ योगा सिखा रही हैं, और बाकी लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर कर रही हैं कि लोग अपने हेल्थ का केयर करते रहें। और उसके बाद लोग लाइव आते हैं और मैम के साथ जुड़ करके योगा करते हैं और अपने हेल्थ का केयर। कोरोना वायरस की महामारी को पूरी तरह से काबू करने के लिए लॉकडाउन का समय 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने को भी कहा गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी प्रभारी के नेतृत्व में जवानों को योग की शिक्षा दी गई। लॉकडाउन में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास किया गया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जवानों के साथ यात्री शेल्टर होम में रुके यात्रियों को भी फिट रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और चूँकि फोर्स की ड्यूटी तो समाप्त नहीं है, हम लोगों को तो लगातार कार्य करने ही पड़ रहे हैं। जबकि ट्रेनों का संचालन बंद है, फिर भी
देश के विभिन्न हिस्सों के यात्री फंसे हुए हैं, उनको आश्रय स्थल पर रुकवाया गया है, उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। इसके अलावा भी जो भी सरकारी उपक्रम है रेलवे के सब खुले हुए हैं। तो यद्यपि कि जो है उस तरह के काम नहीं हैं जो डेली रूटीन के पहले होते थे, और इस तरह पहली बार हुआ है। तो फोर्स को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और जो भी सुरक्षा के उपाय हैं सब करते हुए हम लोग सुबह जो है पीटी और योग का अभ्यास कराते हैं। और 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण पूरा होने के बाद अब 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसका असर बनारस के साड़ी उद्योग पर भी दिखने लगा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से करीब 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बुनकरों को ना तो रोजाना दिहाड़ी मिल पा रही है और ना ही बाजार से कोई डिमांड आ रही है। लॉकडाउन के दौरान करघे बंद पड़े हैं और चीन की ओर से चाइनीज रेशम के निर्यात पर लगी रोक का भी असर बनारस की साड़ी इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। ज़्यादातर बनारसी साड़ी और ड्रेस मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज रेशम न होने से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ना होने और डिमांड ना होने से भी घाटा हो रहा है। बहुत दिक्कत है सर, गरीब का हाल बहुत ख़राब है। 15-16 दिन से मशीनें बंद है, ना पैसा है ना खाना है, लोग परेशान बने हुए हैं। कुछ लोग मदद करने आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। गरीबों का हाल एकदम बेहाल है। इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास कर के जो मशीन चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी है। और इस समय कोई भी कितना हफ्ता पैसा दे के चला सकता है, जो देने वाला है उसको भी एडजस्टमेंट कहाँ से कर पाएगा, उसको भी आगे से मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के अंदर। जो हमारे छोटे मजदूर कारीगर हैं उनके लिए तो आप समझ ही रहे, खाना पानी का जुगाड़ करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी, वो वाला सिस्टम है हम लोग का। कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता के बीच रहकर संक्रमण की चपेट में आने की संभावना को खत्म करने के लिए कई संस्थाओं और व्यक्तियों की तरफ से पहल की गई है। इसी कड़ी में सिगरा थाने में पीपीई किट का वितरण किया गया। बीजेपी नेता गौरव सिंह पिंचू ने शहर के सिगरा थाने जाकर पुलिसकर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट का वितरण किया। इस मौके पर गौरव सिंह ने बताया कि पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे जानलेवा संकट से गुजर रहा है। ये देशवासियों के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। महामारी के बीच दिन रात जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्पर पुलिस के जवानों का काम किसी चुनौती से कम नहीं है। इन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। जो लोकल थाना पड़ता है थाना सिगरा, जिस तरीके की एक महामारी पूरे हमारे विश्व में फैली हुई है कोरोना नामक, तो इस कोरोना से बचने के लिए जो हमारे पुलिस विभाग जो दिन रात हमारे आपकी सेवा में लगे हुए हैं और उनके सुरक्षा के लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम अभी भी कहीं शासन प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा इस तरीके की उनको मुहैया नहीं कराई गई। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में लगा कि हम लोगों को एक आम पब्लिक की तरह, एक समाज सेवक की तरह आगे आकर पुलिस विभाग को भी सुरक्षित करने के लिए ऐसा कुछ उनके लिए किया जाए जिससे वो सुरक्षित रह करके समाज में लोगों के लिए वो कार्य कर सके, दिन रात जिस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो आज हमने सारे पुलिस विभाग के जो भी हमारे यहाँ अधिकारी, चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब, हमने अपने आशा इंटरप्राइजेस की सौजन्य से सारे चौकी इंचार्जों को पर्सनल प्रोटेक्शन किट, जो पीपीई किट बोला जाता है, जो कोरोना से पूरा उनको बचाव सुरक्षित रखता है, जिससे कि वह सुरक्षित रहेंगे तभी हम, आप और यह समाज सुरक्षित रह सकता है। कोरोना से बचाव के लिए किट जो है इनके द्वारा जो है, इनके सहयोग द्वारा जो है प्रदान की गई है कि जिससे ये हमारी फोर्स जो है कोरोना से बचाव अपने आप करते हुए देश की सेवा कर सके, पब्लिक की सेवा कर सके और लॉकडाउन को पूर्ण रूप से जो है लागू कर सके। कितने लोगों को किट वितरण किया गया? सभी चौकी इंचार्जों को वितरित किया गया है, इंस्पेक्टर साहब को वितरित किया गया है, लगभग सबको ये वितरित किया गया है जो ज़्यादातर भीड़ हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। और पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन का सही से पालन कराने में उनकी बड़ी भूमिका है। इस दौरान अपनी तकलीफों को छोड़कर वो लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस वालों की मदद का जिम्मा उठाया है। वाराणसी व्यापार मंडल ने शहर के विभिन्न चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच पानी की बोतल और छाछ का वितरण किया। लॉकडाउन हुआ है, हम लोग लगातार अपनी टीम के साथ पूरे शहर के अंदर 3-4 गाड़ियों से अलग अलग क्षेत्र में, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर हम लोग नहीं पहुंचे। रास्ते में, चेक पोस्टों पे या जो हाईवे पे
उमराहा गांव के अंदर, राजा तालाब में चांदपुर गांव के अंदर, मीरापुर, बसही, लालपुर, आशापुर, हर क्षेत्र में हम लोगों ने जहां पे खाना नहीं पहुंच पा रहा था उन ज़रूरतमंद लोगों को खाना, संतरा, हलवा, पानी दिया जा रहा था। और वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के बिरदापुर में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। जिस मकान की छत पर आग लगी उस पर मोबाइल का टावर लगा हुआ था। 3 मंजिला मकान में रहने वाले सभी किराएदार अपने घर गए हुए थे, जिस कारण ये घर खाली था। मकान के केयरटेकर भी पांडेपुर में रहते हैं। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।